Good morning, students. Today I will teach your new topic of the lesson 4 Need of Silence from your English literature book. Okay, students, so let's start the new topic Need of Silence. Need of Silence का मतलब होता है शांति की आवश्यकता या शांति की ज़रूरत. There are चलेंगे देखेंगे इंट्रोडक्शन. There are number of issues which affect our lives. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं. नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ देम. नॉइज़ पॉल्यूशन उनमें से एक है. ओके स्टूडेंट्स, इन द फॉलोइंग ऐसे, इस ऐसे में द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज ऑन व्यूज़ अबाउट नॉइज़ पॉल्यूशन. इस ऐसे में ऑथर का मतलब होता है लेखक, वो ये वर्णन करता है कि किस प्रकार उसके विचारों से नॉइज़ पॉल्यूशन का वो कैसे डिस्क्राइब करता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है नीड ऑफ साइलेंस. ओके स्टूडेंट्स, नीड का मतलब आपको पता है ज़रूरत और आवश्यकता. चलेंगे देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस एज विल प्रोबेबली बी नॉन एज द नॉइजेस्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री. इस समय को हम मानवीय इतिहास में या मानव इतिहास में नॉइजिएस्ट नाम से जानते हैं. वी क्रिएट ए लॉट ऑफ नॉइज़ नॉट ओनली टू शो दैट वी आर इन हैप्पी. हम बहुत सारा शोर पैदा करके हम बहुत खुश होते हैं. फेस्टिव मूड टू कैनवास वोट्स. हम फेस्टिव मूड में रहते हैं और हम क्या करते हैं, वोट मांगते हैं. जिस टाइम पर आपने देखा हो इलेक्शन कैंपेन चलता है, वहाँ पर कैंडिडेट्स वोट मांगते हैं, उनके समर्थक. टू एडवर्टाइज ए कमोडिटी और ए पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर इट्स ऑन शेक. हम विभिन्न तरीक़ों से एडवर्टीज़मेंट करते हैं. उससे क्या होता है, ए पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो इट्स ऑन शेक. हम केवल अपने लिए क्या करते हैं, शोर को पैदा करते हैं. नॉइज़ इज़ द ग्रेटेस्ट बैन ऑफ मॉडर्न लाइफ. नॉइज़ जो है वो व्यापक रूप से आधुनिक युग में बैन होता है. एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइव्स वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इट. हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में इससे हमारा ध्यान भटकता है. इट नेसेसरी नॉइज़ अननेसेसरी नॉइज़, जो कि नेसेसरी नॉइज़ होता है और अननेसेसरी नॉइज़ होता है. पर्पज़फुल नॉइज़ एक होता है, पर्पज़फुल नॉइज़ एंड पर्पज़लेस एनफ टू वेकन आवर नर्वस एंड मैडन अस. जो हमारे क्या करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को वीक करता है और हमें क्रोधित बनाता है. मैडन का मतलब होता है क्रुद्ध होना या क्रोधित करना या गुस्सा होना. इफ़ द एवरेज इंडियन लाइफ इज़ ओनली 26 ईयर्स. एक तरह से एक भारतीय का जो जीवन जो होता है वो 26 वर्ष. नोट दिस वाज रिटन मैनी ईयर्स बैक. उसने क्या, ऑथर ने ज़्यादा बैक का नहीं लिया है. ओके स्टूडेंट्स, वी हैव ओनली आवर सेल्व्स टू ब्लेम फॉर इट. और हम इससे दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं. द नॉइज़ इन एंड अराउंड अस इज़ वियरिंग अस आउट एट ए ट्रैफिक प्लेस. और जो हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन है, जो हमारा ट्रैफिक पेस है, भ्रम उत्पन्न करने वाला तेज़ी से, वो हमें क्या करता है, वो हमें वियरिंग अस. वियरिंग का मतलब होता है थकाना. ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हमें वो चारों तरफ से क्या करता है, वियरिंग क्रिएट करता है, हमें थकान पैदा करता है. ओके स्टूडेंट्स, समवन नोटेड recently that present day babies are peculiarly loud
थ्रॉटेड। समवन नोटेड, किसी ने ध्यान दिया होगा कि अभी हाल फिलहाल के दिनों में जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। दे लुक एलिजेंट एंड स्वीट, वो बहुत सुंदर सहज दिखाई देते हैं। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ दे लेट आउट ए शैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड, और उनके मुंह से भी चहचहाने की आवाज़ निकलती है या चुरचुर करने की आवाज़ निकलती है। स्कूल टीचर्स डू देयर बेस्ट फ्रॉम बिगिनिंग बाय ऑर्डरिंग एवरी फ्यू सेकेंड इन द क्लासरूम। आपने भी देखा होगा, जैसे ही कोई टीचर आपकी क्लास में आता है वो सबसे पहले पूरी क्लास को ऑर्डर करता है पीसफुली। साइलेंस 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 साइलेंस, टीचर ऐसे ही तो बोलते हैं। बट इट डज नॉट अपीयर टू हैव एनी इफ़ेक्ट ऑन चिल्ड्रेन, परंतु इसका बच्चों पर कोई प्रभाव नज़र नहीं आता। दे रिमेन द नॉइजिएस्ट क्रीचर्स ऑन द अर्थ, आई थिंक देयर विल बी एन ऑल अराउंड बेनिफिट। द रिमेन द नॉइजिएस्ट क्रीचर्स ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं वो सब क्या करते हैं, नॉइजिएस्ट होते हैं। और आई थिंक देयर विल बी एन ऑल अराउंड बेनिफिट, ए पीरियड ऑफ एब्सोल्यूट साइलेंस इज इंट्रोड्यूस्ड इन एवरी क्लास टाइम टेबल विद ए प्राइज एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर क्वाइटेस्ट और द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन पर्सन इन द स्कूल। इनका ऑथर का कहना है कि जो टीचर या जो व्यक्ति अपने क्लासरूम में एब्सोल्युटली साइलेंस रखता है, उन्हें क्लास के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक वर्ष के अंत में उन्हें एक प्राइज़ बिल्कुल मिलना चाहिए। जो क्या काम करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होते हैं, जो अपनी सॉफ्ट स्किल से क्लास को क्वाइटली कंट्रोल रखते हैं पीसफुली। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे की वीडियो मैं आपको कल सेंड करूँगा, आप इस वीडियो को पूरा देखें। गुड बाय स्टूडेंट्स।